जय जोहार। मैं हूं दर्शन साखला और आज हम एक ऐसे शख्स का इंटरव्यू ले रहे हैं जो मुझे लगता है कि जिन्होंने छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया होगा लोगों का इंटरव्यू करने का। एक ऐसे शख्स जो रायपुर के लोगों के दिलों में राज करते हैं, एक ऐसे शख्स जिनसे एक 5 साल का बच्चा या एक 55 साल का वृद्ध उनको अपना दोस्त मानता है। तो तपेश जैन जी जो है वो हमारे साथ हैं। तपेश भैया, एक चीज ये बताइए, आपने अब तक लगभग 2000 लोग का इंटरव्यू किया है, क्या अलग अनुभव एक्सपीरियंस रहा 2000 लोगों से मिलने का? क्योंकि अमूमन लोग जो हैं 2000 लोगों तक नहीं पहुंच पाते मिलने के लिए, कैसा अनुभव रहा? मुझे लगता है कि जीवन का एक बड़ा उपलब्धि। दर्शन भाई, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि मेरे से आप बातचीत कर रहे हैं और सभी लोगों को भी नमस्कार कि अवसर मिल रहा है दर्शन जैसे शख्सियत, दर्शन साखला के बारे में बता दूं मैं। वाह वाह क्या बात से लेकर, वैसे तो इंडस्ट्रियलिस्ट है लेकिन मुंबई आना जाना लगा रहता है। बहुत अच्छे कवि हैं, रोल बोल के संस्थापक हैं, बहुत सारा काम भी करते रहते हैं। तो दर्शन भाई धन्यवाद। बड़ा अच्छा अनुभव। निश्चित रूप से लाइफ में कभी लोगों से मिलने का एक बड़ा चीज़ होता है कि यार इंटरेक्ट करने का, थोड़े समय में भी जानने का, या उनसे बात करने का, उनका मनोभाव पढ़ने का, या उनकी फीलिंग्स को जानने का अवसर मिलता है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है और ये सब करने का सुकून भी बढ़िया अच्छा मिलता है। निश्चित रूप से बहुत अच्छा अनुभव रहा और उन सभी लोगों को धन्यवाद भी कि मुझे समय दिया, कीमती समय दिया, और छोटे से आदमी हम लोग तो कि उस वजह से उनका समय मिल पाया तो उनके लिए आभारी है उनके साथ में। नहीं, बढ़िया। तो तपेश भैया, आगे आपकी क्या प्लानिंग है कि आप जो इंटरव्यू सेशन है, क्या आप वर्ल्ड रिकॉर्ड क्लेम करने की इच्छा रखते हैं? दर्शन भाई, ये जो मैं काम है जीवन में, हमेशा मैंने सोचा है कि जो शिक्षा दीक्षा मिली हम लोग को कि अपना जो काम हम लोग करते हैं वो स्वांता सुखाय है। साहित्य जैसे आप रचते हैं, खुद के सेटिस्फेक्शन की मामला होता है। हम खुद का एक सेटिस्फेक्शन वो रहे, संतुष्टि रहे, मन में संतोष रहे, उसलिए सब काम करते हैं। नाम हो गया ईश्वर की कृपा से। मैं आज भी मानता हूँ कि माँ सरस्वती विराजमान होती है। जब हम लोग बात करते हैं, आपसे बात शुरू हुई बिना तैयारी के, तो जो माँ बुलवा दे वही हो जाता है। और उनसे भी बात की तो कभी दिमाग में आया नहीं, लेकिन कभी मित्र आप जैसे लोग हैं कि अगर ये बात होगी तो कभी क्लेम करने की या कुछ मन में आया तो निश्चित रूप से कर सकते हैं। मतलब कोई उसके प्रति प्रेम भी है, तटस्थ भाव है कि बहुत ज़्यादा आग्रह भी नहीं है, बहुत ज़्यादा दुराग्रह भी नहीं है कि ऐसा कुछ करना चाहिए। हाँ, लेकिन ये करने में आनंद तो निश्चित रूप से बहुत आया। तो आनंद आया, तपेश भैया ने जैसे कहा। लेकिन हम तपेश जैन को जानते हैं एक लेखक के रूप में। लगभग 50 से ज़्यादा आपने किताब लिखी है, 2000 से ज़्यादा लोगों का इंटरव्यू किया है। आप एक फिल्म मेकर भी हैं, आपने छत्तीसगढ़ी फिल्मों के लिए भी बहुत काम किया है। तो तपेश जैन को कौन सा काम करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? जीवन में हमेशा आदमी की एक प्रवृत्ति होती है, मनुष्य की एक प्रवृत्ति है कि हमेशा कुछ नया करना चाहता है। वो एक प्रवृत्ति हर इंसान के अंदर में रहती है। जब कुछ करता रहता है लगातार तो उससे थोड़ा बोर हो जाता है कि जब कभी इंटरव्यू लगातार करिए तो फिर उसको खेल लगने लगता है कि यार अब ये तो मेरे लिए खेल है, ये मतलब मज़ा नहीं आ रहा। वही मैं मतलब वही कहना चाह रहा हूँ कि हर बार इंटरव्यू मैं देता हूँ, पर मैंने बोला कि आज कुछ नया किया जाए। आज तपेश भैया को जो है हमारी चेयर में बैठाया जाए और तपेश भैया का इंटरव्यू हम ले रहे हैं। तपेश भैया, अब तक आपने इतने लोग का इंटरव्यू लिया, सबसे बेहतरीन इंटरव्यू जो आपको लगा हो यार कि कमाल की शख्सियत है मेरे अलावा, तो आपको वैसा कौन लगा हो? कपिल शर्मा की बात याद आ जाती है कि ऐसे तो जितने इंटरव्यू है सबको कहते हैं कि किसी फिल्म मेकर से पूछो या जिससे भी कोई कृति की हो आपने, तो हर आदमी से बात करने में हमेशा लगता है कि जो भी इंटरव्यू किया आपने, कभी हिट होते भी हैं, कभी हिट नहीं भी होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है किसी में लाखों आते हैं व्यूज़, किसी में नहीं भी आते हैं। सब बच्चे बराबर होते हैं। संतुष्टि की बात है कि कभी नए लोगों से बात करते हैं तो बड़ा आनंद आ जाता है, कभी उस तरीके से बात करते हैं तो याद नहीं रह पाता है। मैं बहुत सारे लोगों से मैंने बातचीत किया, अलग अलग तरह की चीज़ें भी होती हैं। भूपेश बघेल के पिताजी श्री नंद कुमार बघेल जी बड़ा कंट्रोवर्सी नाम है, पॉलिटिक्स में भी, समाज में भी, और बहुत सारे अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। बड़ा प्रेडिक्शन अलग अलग तरह के आते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन साफ गोई की अगर बात करें तो साफ गोई भी दिमाग में उनके आती है कि हाँ, बात बोलने में स्पष्टता, बोलने में कहीं कमी नहीं है। राजेश मोड़ा जी से भी मैंने बात किया तो अभी हाल फिलहाल में एक गोड बात में उनसे बात करने के लिए मुझे लगा तो जीवन की चुनौती के रूप में जो उन्होंने बताया, और जितने प्यारे शब्दों में एक बड़ा कांड उनके जीवन में हुआ, भगवान करे
ऐसी दुश्मनी राजनीतिक रूप से या ऐसी चीज़ें राजनीतिक रूप से नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस शालीनता के साथ में राजेश मोड़क जी का हम लोग सब जानते हैं, मैं साफगोई से भी कह सकता हूं कि दिल में नहीं रखते हैं, जो उनके मन में होता है वो कह देते हैं। कभी चुभने वाली बात भी हो सकती है लोगों को, लेकिन उस प्रकरण को उन्होंने जिस ढंग से कहा, जिस स्टाइल में कहा, निश्चित रूप से लगता है कि ये मतलब राजेश मोड़क का अलग ही रूप है करके। क्या क्या स्टाइल थी वो अभी कह सकता हूं कि उनकी जो चुनौती मैंने पूछा कि उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से कभी ऐसा सामना किसी को करना ना पड़े, उस चुनौती के मैंने जो जीवन में आया, घर परिवार से लेकर सारे लोग जब उनके खिलाफ खड़े हों तब आप किस तरीके से महसूस करते हैं, बड़ी चुनौती से निकलते हैं, निश्चित रूप से अलग होती है। बहुत सारे इंटरव्यू है, रमेश नैयर जी से भी मैंने कभी बात किया। जीवन में मुझे लगता था कि पत्रकारों से भी बातचीत करना चाहिए। राजेश दुबे जी से भी मैंने बात किया, उन्होंने भी बताया कि पत्रकारिता के जीवन में कभी किस तरीके का सामना करना पड़ता है। सरकार में रहते हुए एक प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ में जाना बड़ा कठिन काम होता है। सत्ता और विपक्ष, कभी कोई सत्ता में रहता है, कोई पक्ष में रहता है। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि मानवीय गुण निकालने का प्रयास करें। पक्ष विपक्ष में कई सारे लोगों को लग सकता होगा कभी कि हम लोग बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं या इसके हैं। मैंने कभी भी जीवन में ये नहीं सोचा कि यार हम सब हिंदुस्तान के नागरिक हैं, पार्टी बाद में है। इस देश का कल्याण, इस प्रदेश का कल्याण, मोहल्ले का कल्याण आपकी पहली प्राथमिकता होती है। पार्टी बंदी में आप जो भी करना चाहेंगे वो अलग होगा। इसके अलावा मैं नंद कुमार पटेल से भी मैंने ऑन कैमरे में रिकॉर्ड में बातचीत नहीं किया, लेकिन वो भी आदमी जिस तरीके से बात करते थे, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो हम लोग सब जानते हैं। और अभी मैं एक नीलकंठ गुरुजी का नाम इसलिए लेना चाहूँगा कि मात्र तीसरी क्लास पढ़ा हुआ आदमी है और ज्योतिषाचार्य है। क्या बात? ईमानदारी से बता दिया उसने। बता सकते थे कि मैं 10वीं पास हूँ, वो पास हूँ, ईमानदारी से बता दिया उन्होंने। और प्रेडिक्शन निश्चित रूप से बहुत बढ़िया उनका, कि ईमानदारी होना भी बहुत अच्छी बात लगती है। दर्शन, मुझे लगता है कि मैं इसका कंक्लूज करूं क्योंकि लंबा हो जाएगा इंटरव्यू, तो देखने वाले नहीं, बिल्कुल। जैसा तपेश भैया ने देशभक्ति, देश प्रेम और राजनीति में भी आत्मीयता, मानवता और प्रेम की बात कही है, तो तपेश जैन, जिनको हम एक फिल्म मेकर, पत्रकार, एक लेखक और एक व्यवसायी के रूप में जानते थे, निश्चित ही आने वाले दिनों में हम हो सकता है तपेश जैन को एक राजनेता के रूप में भी देखें। और जिस हिसाब से तपेश भैया के मन में जनता की सेवा का भाव है, तो हम आशा करते हैं तपेश भैया कि आप राजनीति में भी आइए। आप जैसे लोगों की देश को जरूरत है, प्रदेश को जरूरत है, और हम चाहते हैं एक दिन आपको हिंदुस्तान के उस शीर्ष पद पर हम देखें। बहुत बहुत धन्यवाद CG स्टार में हमसे बात करने के लिए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।